आप देखो, एक इंसान जो होता है ना, गिरता है तो उस इंसान को पता नहीं चलता है कि हम गिरने वाले हैं, लेकिन दूर बैठा जो आदमी होता है ना, वो देख लेता है, स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी कर देता है कि अब ये गिरेगा गिरेगा, और गिरता ही गिरता है। रोड पे भी देखो, जो हार्श रेकलेस ड्राइविंग करते हैं ना, हाँ, आने जाने वाले लोग बोल देते कहीं न कहीं जाके ये गिरेगा ही गिरेगा और दूसरे को भी चोट करेगा ही करेगा, और होता भी एक्सीडेंट में ऐसा ही है। देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना, बहुत ही निम्न मानसिकता के होते हैं। वो जब भी बोलेंगे गलत बात ही बोलेंगे, टोन कमेंट पास करते रहेंगे, लोगों का मजाक उड़ाते रहेंगे। मतलब वो मान के चलते हैं कि धरती पे हमारा जो आने का मेन पर्पस ही यही है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को नीचा दिखाना, लो सेल्फ डाउन करना। एक्चुअली में ऐसे इंसान जो होते हैं ना, खुद बहुत ही नीचे होते हैं, गिरे होते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं ना, बहुत ही अवसरवादी होते हैं, बेईमान होते हैं, फेक होते हैं। और इस तरह के लोगों का काम क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ हमेशा दूसरे को टाना टोन, व्यंग कसना, छीटाकसी कसना। मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो नेचर होती है ना, नार्सिसिस्टिक प्रवृत्ति की होती है, डोमिनेटिंग प्रवृत्ति की होती है। और वहीं कुछ जो अच्छे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो सीधे सरल शांत हृदय के होते हैं, जो बहुत ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई, कन्फ्लिक्ट, आर्गूमेंट में फंस के अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको डिप्लीट और ड्रेन आउट नहीं करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, सहनशील बनना चाहते हैं, रिश्ते का लिहाज करके बहुत हद तक रिश्ते को ढोते भी हैं। लेकिन साथ के साथ देखो, वो सामने वाला जो अच्छे संस्कारों से भरा हुआ, अच्छे क्वालिटी से भरा हुआ इंसान है, वो स्पष्ट समझता है कि ये जो कर्म कर रहा है, ठीक है, ये कर्म इसको गिराने वाला और एक दिन गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन दुख की बात क्या होती है ना, कि जो इस तरह के लो प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, कभी भी शिक्षा नहीं ले सकते हैं। इनको क्या करता है ना, ऊपर वाला बार बार गिराता है, पटकता है, चाटा मारता है, लेकिन कभी भी नहीं समझ सकते हैं। देखो, जब हम धरती पे आते हैं ना, तो हर इंसान अपने कर्म की मार झेलता ही झेलता है। 100% परफेक्ट यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन इंसान मिस्टेक करता है, गलती करता है, उस मिस्टेक से सीखता है, फिर आगे की तरफ ग्रो करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे लो सल्क होते हैं ना, निम्न प्रवृत्ति के होते हैं, वाहियात होते हैं, हमेशा दूसरों के मामला में टांग अड़ाने वाले होते हैं, निम्बल प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये गलती पे गलती करते रहते हैं, लेकिन कभी भी नहीं सीख सकते हैं। और आप क्या करते हो, ऐसे लोगों के साथ बैठ के गॉसिप में करते हो, हंसते हो, बातें करते हो। इनके बहुत ही अच्छे सर्टिफिकेट पे चूँकि आपको जीने की आदत पड़ गई है, तो आप इनको जाके चापलूसी करते हो, चाटुकरी करते हो, खुश करने की कोशिश करते हो। देखो, समाज परिवार से हम बंधे हैं, रिश्ता नाता सब कुछ यही है। लेकिन रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के हाँ में हाँ करते जाओ, गलत बातों को स्वीकार करते जाओ, लोग जो बोले उसको आप मानते जाओ, क्योंकि आपको लगता है कि हमको इस फैमिली डायनेस्टी से जुटे रहना है। अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। देखो, जो गिरने वाला इंसान है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ आप एक वार्निंग दे दो, वार्निंग दे के चुपचाप अलग हो जाओ। आप उससे लोगों के साथ कभी भी मत उलझो, नहीं तो होगा क्या, आपका अपना मन मस्तिष्क जो है ना, ख़राब होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप बेकार के बहियात के लोगों के साथ बैठोगे, बातें करोगे ना, होगा क्या कि आपको भी अपना लाइफ ऐसा ही दिखने लगेगा। ह्यूमन नेचर है कि जैसे लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, बातें करते हो ना, संगति का बहुत ज़्यादा असर होता है, कंपनी का बहुत ज़्यादा असर होता है। आपको लगेगा कि हाँ, जो कुछ इनके जीवन में हो रहा है, कुछ मेरे साथ भी होता जाएगा, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। देखो, परिस्थिति परेशानी जीवन में आती है ना, वो बहुत ही छोटे तौर पे आती है। लेकिन जब नकारात्मक लोगों के साथ जब भी आप बातें करोगे ना, वो छोटी सी छोटी जो फोड़ा फुंसी को भी है ना, बढ़ा चढ़ा के इतना बताएंगे, जैसे कितना बड़ा ट्यूमर हो गया है, कितना बड़ा घाव हो गया है, कितना बड़ा कैंसर से वो पीड़ित ग्रसित इंसान है, कितने जल्दी वो मरने वाले हैं। कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि हमेशा मन के अंदर सकारात्मक विचारधारा रखो, अच्छी अच्छी बातें किया करो, और कभी भी गिरने वाले लोगों के साथ मत बैठा करो। इस तरह के संगति के लोगों से हमेशा डिस्टेंस और स्पेस मेंटेन किया करो। आप देखो, रोड पे भी कहीं मरम्मती का काम चलता है तो लिखा होता आगे खतरा है, ठीक है, हम सावधान हो जाते हैं, उस दिशा में जाते ही नहीं, पहले ही लौट आते हैं। लेकिन लिखा हुआ है आगे खतरा है, मत जाइए, फिर भी अगर आप जाते हो तो आप गड्ढे में गिरोगे ही गिरोगे। इस तरह के लोगों के साथ ना हमेशा अलग अपने आप को दिशा बदल लो, डायरेक्शन बदल लो। वो गिर रहे हैं, गिरने दो, उनके साथ कभी भी आप गिरने मत जाओ। गड्ढे में 4 लोग बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पीने दो। आप अपने मन को उठाओ। बच्चों को भी हम यही शिक्षा देते हैं कि क्लास में वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, छोड़ दो उसको, तुम लैब में बैठो, लीजर पीरियड में कहीं शांत में बैठो, लाइब्रेरी में बैठो, चुपचाप अपने सारे काम करके घर आ जाया करो। क्योंकि पूरे समाज को सुधारने में मत लगा करो, उसके लिए भगवान है। हम समाज के जजमेंट के लिए यहाँ नहीं आए, हम सिर्फ और सिर्फ अपने जजमेंट के लिए आए हैं। मतलब अपने आप कर्म को सुधारने के लिए आए हैं, अपने ऊपर काम करने के लिए आए हैं, अपने जीवन को उठाने के लिए आए हैं। और देखो, जो इंसान खुद उठता है ना, वो अपने भी उठता है, उत्प्रेरक बन के दूसरे को भी मोटिवेट करता है। इसलिए लोग जो बेकार के वाहियात की बातें करते हैं, लो सेल्फ डाउन बातें करते हैं, हमेशा नीचा दिखाते हैं, उन लोगों से डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। अपने मन को सिर्फ और सिर्फ आगे के बारे में बढ़ाने के बारे में सोचा करो।